बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान में 1 जनवरी की रात गुजर चुकी है और नया साल बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। नए साल के साथ ही अवाम ने बेशुमार उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। निजात का साल, आज़ादी का साल, बेहतरी का साल। ऐसी उम्मीदें कि जो कुछ पिछले 2-3 बरसों में मुमकिन ना हो सका, शायद अब इस साल हो जाए। इसी उम्मीद के साथ जाहिर है कोशिशें भी जारी रहेंगी और आने वाले दिनों में सियासी दर्जा हरारत बतदरीज बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कैदियों की रिहाई होगी या नहीं, इस पर बहस जारी रहेगी और सियासी फिजा में हलचल बरकरार रहेगी। नए साल के आगाज़ के साथ ही सियासी टेम्परेचर किस तरह बढ़ने वाला है, उसकी एक झलक आज होने वाले 2 अहम इजलासों और उनमें किए गए फैसलों से वाज़े हो जाती है। सियासी दर्जा हरारत बढ़ने की एक बड़ी वजह यह है कि सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा में बैक टू बैक इजलास कर रहे हैं। पहले उन्होंने अपनी सियासी टीम के साथ मीटिंग की, उसके बाद अपने क्लोज सर्कल के साथ तफसीली मुशावरत की। सवाल यह है कि इन इजलासों में क्या तय पाया। नाजरीन, साल के पहले दिन जो सबसे बड़ा ऐलान सामने आया है वो है मिशन सिंध। लाहौर की सरगर्मियां आप पहले ही देख चुके हैं और 2-3 दिन पहले हमने जिक्र भी किया था कि सुहेल आफरीदी ने कराची और सिंध के दौरे का ऐलान कर दिया है। आज होने वाली मुशावरत के बाद इस दौरे की तारीख भी फाइनल कर दी गई है। ऐलान के मुताबिक स्ट्रीट मूवमेंट का अगला फेज सिंध से शुरू किया जा रहा है और 9 जनवरी जुमे के दिन से सुहेल आफरीदी सिंध रवाना होंगे। इससे कबल उन्होंने सियासी क़यादत से मुकम्मल मुशावरत का अमल मुकम्मल किया है। कराची से हलीम आदिल शेख और सिंध की मकामी क़यादत मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड है। सिंध के सदर तमाम तंजीमी ढांचा मुतहर्रिक नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह माजी में इमरान खान ने एक कॉल दी थी और कहा था कि 5 अगस्त को ये मूवमेंट अपनी पीक पर होगी और उस वक्त क्या हुआ वो तमाम तफसीलात आपके सामने हैं। अब जो मौजूदा स्ट्रीट मूवमेंट है उसका प्लान ये दिखाई दे रहा है कि इसे 8 फरवरी तक अपनी पीक पर ले जाया जाए। इस दौरान मुज़ाकिराती अमल, बातचीत और राबते साइड बाय साइड चलते रहेंगे, लेकिन स्ट्रीट मूवमेंट का प्रेशर 8 फरवरी तक बरकरार रखने का मंसूबा है। यूं 8 फरवरी कई हवालों से गैर मामूली अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। एक तरफ इसी दिन पीटीआई की जानिब से यौम सियाह की कॉल दी गई है, दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने इसी तारीख को बसंत मनाने का ऐलान कर रखा है। इसी दिन आसमा जहांगीर कन्वेंशन भी मुनक्किद हो रहा है और इसी 8 फरवरी को लाहौर में एक ज़िमनी इंतखाब भी शेड्यूल है। यानी 8 फरवरी को स्ट्रीट मूवमेंट, बसंत की सरगर्मियां और ज़िमनी इंतखाब, ये सब एक साथ होना एक निहायत दिलचस्प और हसास सूरत हाल पैदा कर सकता है। इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और बड़ा कदम उठाया है। पीटीआई के सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो, जिन्होंने 27वीं आईनी तरमीम के मौके पर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाकर वोट दिया था, उनके खिलाफ आज बाकायदा रेफरेंस चेयरमैन सेनेट को अरसाल कर दिया गया है। पीटीआई ने मुतालबा किया है कि चूंकि सेनेटर सर सैफुल्ला अबड़ू ने फ्लोर क्रॉसिंग की है, इसलिए उन्हें नाअहल करार देकर उनकी नशिस्त खाली की जाए और ये रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा जाए। कानूनी तौर पर पीटीआई ने अब ये तमाम कार्रवाई मुकम्मल कर दी है, अगरचे ये अमल बहुत पहले हो जाना चाहिए था क्योंकि 27वीं तरमीम को मंजूर हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका है। दूसरी तरफ चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गीलानी का वो बयान भी सबको याद है, जब वोटिंग के फौरन बाद सेनेटर सैफुल्ला अबड़ू ने खड़े होकर अपनी नशिस्त से इस्तीफा देने का ऐलान किया था और चेयरमैन सेनेट ने कहा था कि हम आपको वापस ले आएंगे। आज भी ऐसा कोई वाज़ेह तासर नहीं मिल रहा कि चेयरमैन सेनेट पीटीआई के मुतालबे पर इलेक्शन कमीशन को नाअहली का रेफरेंस भेजने के मूड में है। इधर सेनेटर सैफुल्ला अबड़ू आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते नजर आए, जहां उन्होंने पीटीआई के खिलाफ एक तफसीली और सख्त चार्जशीट पेश की। खास तौर पर सेनेट में पीटीआई के पार्लिमानी लीडर अली जफर पर सवालात उठाए गए कि वो किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, किन हुकूमती शख्सियात से रवाबित रखते हैं और मालूमात कैसे लीक होती हैं। दिलचस्प बात यह है कि सेनेटर सैफुल्ला अबड़ू ये दावा कर रहे हैं कि पीटीआई के अंदर ही लोग बानी पीटीआई को धोखा दे रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि खुद उन्होंने इमरान खान की पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाकर 27वीं तरमीम में वोट दिया। अब ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि 27वीं तरमीम वाकई इमरान खान के नज़रिए के मुताबिक थी या इससे पार्टी को नुकसान पहुंचा। इसका जवाब शायद सबसे बेहतर खुद सेनेटर सैफुल्ला अबड़ू ही दे सकते हैं। अब आगे आते हैं इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के मामले की तरफ। खबर यह है कि हुकूमत इमरान खान का ट्विटर अकाउंट बंद करवाने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है। हुकूमती हिकमत अमली यह है कि किसी न किसी तरीके से एक अदालती हुक्म हासिल किया जाए जिसकी बुनियाद पर ट्विटर को कहा जा सके कि इमरान खान ने हुकूमती पॉलिसी या कौमी मफाद की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा उनका अकाउंट बंद किया जाए। इसी हवाले से मैं हुज़ैफ़ा रहमान, जो इस वक्त वज़ीर आज़म के मुशीर ख़ुसूसी हैं, उनका बयान सुन रहा था। उनका कहना था कि जब हुकूमत ट्विटर से राब्ता करती है तो ट्विटर की जानिब से यही जवाब दिया जाता है कि कोई बाकायदा कोर्ट ऑर्डर दिखाएं ताकि उस पर कंप्लायंस की जा सके।
इसी मकसद के लिए एक दरख्वास्त गुजार की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटिशन दायर की गई थी। इस केस की समाअत पहले भी हो चुकी है और अब दोबारा इसकी समाअत 21 जनवरी को मुकर्रर है। ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के सिंगल रुकनी बेंच के सामने सुना जाएगा। लेकिन ज़ाती तौर पर मुझे ये इम्कान कम ही नज़र आता है कि जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर फौरी तौर पर कोई ऐसा हुक्म जारी करेंगे जिसके तहत इमरान खान का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाए। और अगर फ़र्ज़ करें कि ऐसा कोई हुक्म आ भी जाता है तो इसे फ़ौरन एक बड़े बेंच में चैलेंज किया जा सकता है और मौजूदा हालात में लार्जर बेंच से क्या फ़ैसला आ सकता है वो आप सबको बखूबी अंदाज़ा है। इसके अलावा एक और अहम पहलू ये भी है कि ट्विटर इस हुक्म पर अमल करेगा या नहीं, क्योंकि जब मामला किसी बड़े सियासी रहनुमा का हो और ख़ास तौर पर ऐसे शख्स का जो मुल्क का वज़ीर आज़म रह चुका हो, तो ट्विटर आम तौर पर इस तरह की कंप्लायंस बहुत आसानी से नहीं करता। बहरहाल ये मामला भी इस वक्त ज़ेरे समाअत है और आगे चल रहा है। अब बात करते हैं आज अडयाला जेल में होने वाली मुलाकातों की। आज मुलाकातों का दिन था और जिन अफराद के नाम फहरिस्त में शामिल थे, हैरानकुन तौर पर इनमें से सिर्फ 2 अफराद ही इमरान खान से मिलने के लिए पहुंचे। बाकी 4 अफराद जिनके नाम फहरिस्त में मौजूद थे वो नहीं आए। ये इत्तलात हमारे रिपोर्टर की जानिब से दी गई हैं, क्योंकि मैं खुद मौके पर मौजूद नहीं था। रिपोर्टर के मुताबिक 2 अफराद जेल पहुंचे थे, ताहम आज भी मुलाकात नहीं हो सकी और वक्त खत्म होने पर तमाम अफराद वापस रवाना हो गए। आज किसी किस्म का एहतजाज, स्टैंड ऑफ या धरना देखने में नहीं आया। ये सूरत हाल अमूमन उस दिन बनती है जब इमरान खान की फैमिली मुलाकात के लिए आती है। फैमिली हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार होती है। वाटर कैनन, गिरफ्तारी, रात वहीं रुकना, सब कुछ फेस करने का ऐलान वो खुलेआम करती है। जबकि दूसरी तरफ ये जो सियासी लोग हैं, इनका रवैया ये है कि अगर मुलाकात हो गई तो ठीक, और अगर मुलाकात ना हो तो खामोशी से वापस। अब तो सूरत हाल ये हो गई है कि कई लोग ये रिस्क भी नहीं लेते कि कम से कम जेल तक जाकर हाजिरी ही लगा दी जाए। 4 अफराद जिनके नाम फहरिस्त में शामिल थे वो क्यों नहीं गए, इसकी वजह ताहाल सामने नहीं आ सकी। फिलहाल अब तक की सूरत हाल यही है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।